नाज़रीन किराम, आज हम आपको कुरान मजीद में बयान किए गए एक निहायत ही इबरत अंगेज़ और फ़िक्र में डाल देने वाले वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का। तारुफ़। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे और अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो अखलाकी तौर पर इंतहाई पस्ती में जा चुकी थी। ये कौम मौजूदा फ़लस्तीन व उर्दुन के इलाकों में आबाद थी और इसे तारीख़ में कौम लूत के नाम से जाना जाता है। कौम लूत की हालत। कौम लूत के लोग खुलम खुला बुराइयों में मुब्तला थे। उनके माशरे से हया, शर्म, अखलाक और पाकीज़गी ख़त्म हो चुकी थी। वो न सिर्फ गुनाह करते थे बल्कि इन बुरे आमाल को जायज़ समझते और जो उन्हें रोकता उसका मजाक उड़ाते थे। कुरान मजीद में आया है कि ये वो गुनाह थे जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं किए थे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र, नरमी और दर्दमंदी के साथ अपनी कौम को समझाया। आप अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत देते, तक़वा इख्तियार करने का हुक्म देते और बेहयाई छोड़ने की तलकीन फरमाते। आप बार बार फरमाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, अपनी इस्लाह करो और ऐसे काम छोड़ दो जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं। मगर कौम का रवैया इंतहाई तकब्बुर वाला था। वो कहते, ये लूत खुद को बहुत पाक समझते हैं। और बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते, अगर लूत ने तबलीग न छोड़ी तो हम उन्हें बस्ती से निकाल देंगे। फरिश्तों की आमद। एक दिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि अब इस कौम को मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें देखा तो सख्त परेशान हो गए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदकिरदारी से वाकिफ़ थे। फिर भी आपने उन्हें मेहमान समझकर इज्जत के साथ अपने घर ले आए। कौम का हमला। जल्द ही ये खबर बस्ती में फैल गई। कौम के लोग बुरी नीयत के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आ खड़े हुए और निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों की बेहुरमती न करो। क्या तुम में कोई भी समझदार नहीं? मगर कौम ने एक न सुनी। ये उनकी सरकशी की इंतहा थी। फरिश्तों का इंकिशाफ। इस मौके पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी असल पहचान बता दी और फरमाया, ए लूत, घबराओ नहीं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये कौम अब अजाब से नहीं बच सकती। हिजरत का हुक्म। अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हज़रत लूत रात के वक्त अपने अहले ईमान के साथ बस्ती छोड़ दें और पीछे मुड़कर न देखें। सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को साथ ले जाने से मना किया गया, क्योंकि वो दिल से अपनी कौम के साथ थीं और ईमान नहीं लाई थीं। अज़ाब इलाही। सुबह होने से पहले अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। ज़मीन को उलट पलट कर दिया गया और आसमान से निशानज़दा पत्थरों की बारिश हुई। वो बस्ती जो गुनाहों पर फ़ख्र करती थी लम्हों में तबाह हो गई। कौम लूत हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अंजाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अज़ाब की लपेट में आ गई, क्योंकि अल्लाह के यहाँ निजात का मियार रिश्ता नहीं बल्कि ईमान है। सबक और पैगाम। नाज़रीन, ये वाक़या हमें वाज़ेह पैगाम देता है कि जब माशरा बेहयाई में डूब जाए तो तबाही आती है। अल्लाह अंबिया के ज़रिए पहले ख़बरदार करता है। मोहलत मिलती है मगर नाफरमानी पर पकड़ भी होती है। कामयाबी सिर्फ ईमान, तक़वा और इताअत में है। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से सबक हासिल करने और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।